देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रामलला जल्द ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम भक्त सम्मान यात्रा के तहत 15 दिसंबर से 1991 और 92 के कार सेवकों को घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की टीम ने शौर्य सम्मान समारोह में इस कार्यक्रम की घोषणा की है। न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि सैकड़ों वर्ष की तपस्या और बलिदानों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। ये सब कार्य सेवकों के बलिदान के बाद ही संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव धनगर समाज की महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण के आधार पर ही धनगर समाज को अधिकार मिल सकेगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, राजनीतिक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सामाजिक सम्मान देने के लिए कोई भी फैसला लेना पड़े, समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको इस कार्यक्रम से विरोधी लोगों की नींद भी उड़ानी है। बदायूं के थैया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच ले जाना है। सुनिए बीएल वर्मा ने क्या कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में 2,53,000 ग्राम पंचायतों में पहुंचने वाली है और ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है और पूरे देश में ग्राम पंचायतों में जारी है। मेरे लिए भी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से आदेश होता है। अभी मैं लेह लद्दाख गया था और अभी आज ही केरल कालीकट से लौट के आ रहा हूँ, जिसे कोझिकोड कहते हैं। वहाँ भी विकसित भारत संकल्प यात्राओं के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में जो काम किए हैं डेवलपमेंट के, 60 सालों में यूपीए और कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा मोदी जी ने काम किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में 2,53,000 ग्राम पंचायतों में पहुँच। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंग सड़क किनारे गंदगी फैला रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया तो दबंगों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की और उन पर फायरिंग कर दी। घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज प्रातः यूपी 112 से हम लोगों को एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई कि अगरूपुरा एक गांव है जो थाना मटसेना क्षेत्र अंतर्गत आता है
वहाँ पर फायरिंग हुई है। इस सूचना पर वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारीगण मौके पर पहुँचे। प्रारंभिक जांच से ये पता चला कि छोटे बच्चे को शौच कराने को लेकर के दो आमने सामने एक ही बिरादरी के लोग हैं जिनमें विवाद हुआ। उसके बाद जो एक पक्ष है उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 4-5 लोग घायल हैं। इसमें सभी जो भी घायल हैं उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक महिला है, उनको पैर में गोली लगी हुई है, उन्हीं को चोट है, बाकी सभी को मामूली इसमें चोटें आई हैं। इसमें 5 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। देखिए, आज फिरोजाबाद का एक गांव 5 सालों से विकास से अछूता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बेहद नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि 5 सालों में गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं को दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्रामीण पहले भी चुनाव का बहिष्कार कर चुके थे, लेकिन तब डीएम ने उनकी समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया था। क्या समस्या भाई साहब, ये समस्या है कि पानी ऊपर से बरसता है, रात में बाल बच्चे छोटे छोटे, हमारे जाड़े का मौसम है, नेकने से बच्चे उकल जाते हैं, ऐसे कपड़े लगते नहीं है, सो हम डाल के सो जाएं। और झोपड़ी में ठंड नेकने से बच्चे उस दिन परेशान हो गए हमारे बच्चे। और गरीब उन्हीं की कोई सुविधा प्रदान से जाते हैं, कोई करते नहीं है हमारी सुविधा। भाई बंदवर जी, सबसे पहले मैं आपको आज तक की टीम यहाँ आप जो भी जिस न्यूज़ चैनल से सबको नमन करता हूँ। बंदवर जी, हमारा गांव सुना भाई 100%, जब आज से नहीं इतिहास उठा करके देखा जाए तो 100% बीजेपी का ही था, है और रहेगा। मगर यहाँ बीजेपी के शीर्षक नेतृत्व, चाहे माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी हों, चाहे पूर्व के सांसद और विधायक जितने भी रहे हों, वो आते हैं या वादे करते हैं, वादे पे वादे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी पिछली बार गांव वालों ने सबने मिलकर के एक स्ट्राइक की थी, जो कि वोट नहीं डाला। तो जिले के क्या डीएम साहब भी यहाँ ऑन स्पॉट मौके पे मौजूद रहे और उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि हम आपके गांव में 6 महीने के अंदर एक डाबर सड़क, 2-4 हैंडपम्प और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हम करेंगे। मगर अभी तक चुनाव लगभग। प्रयागराज में एक दलित परिवार ने दबंगों पर उनकी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने तहसीलदार और थाना फूलपुर पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। जमीन का विवाद चला था और तहसील से आए थे तहसीलदार, पैसा मांग रही थी, 1 लाख रुपए मांगत रही है और हम नहीं दिया। और आए के जीसीबी से हमारे घर और फिर वही खेती में ने खुदवाई दी, ईटा हमारे चोर कराई दी। और करुआ दी है देवली के आई राज जबरी हमका सतावत है, पैसा दे पैसा हम अहूँ मांगत रहन आए रहन है तहसीलदार, हम पैसा दे लाए नहीं रहे हैं। बस वह कहन हम जबरदस्ती गिरवाई ढकेलवाई देव, हम दौड़े चिल्लात की हमका कहाँ है जैसी भी दवाई के मुंड। ये संजय भारतीय की ज़मीन है, इनका 10 बिस्वा पट्टा हुआ है, सन 76 का पट्टा है और उनके सन 76 में पट्टा हुआ है। इसके बाद वो भूमिधर ज़मीन हो गई है। इसके बाद अब तहसीलदार महोदय जी ने कहा कि इसमें 7 बिस्सा 10 धूर जो है संजय जी का है और इसमें 2 बिस्सा 10 धूर गांव सभा है। माननीय तहसीलदार महोदय जी आई हैं और इसको नाप करके लेखपाल को लेकर के न प्रधान को सूचना दिए, न किसी अगल बगल ज़मीन वालों को सूचना दिए, बिना सूचना दिए वो नाप जोख करके जीएस ज़मीन अलगा दी और कहन कि ये जीएस ज़मीन करुआडी की है और इसमें ज़मीन को कब्जा करने के लिए माननीय देवली ग्राम सभा के संतलाल विश्वकर्मा और अच्छे लाल विश्वकर्मा एडवोकेट साहब, ये लोग फर्जी तरीके से इसको कब्जा करना चाहा। मैं ग्राम प्रधान संतोष कुमार पटेल करुआडी, हमको जानकारी हुआ, गांव के लोग सूचना दिए तो मैं इस मौके पर आकर के रोका कि जब ये करुआडी की गांव सभा की ज़मीन है तो इसमें क्यों आप लोग निर्माण। महावतपुर बावली में कुछ दिनों पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव के 3 लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि सन 2000 में युवक ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। 29/11/2023 को थाना बड़ौद के ग्राम बावली के एक व्यक्ति जसवीर को 3 युवकों द्वारा गोली मारी गई थी, जिसका थाना बड़ौद एवं बागपत एसओजी द्वारा सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों सन्नी, सुमित व बाबू को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 29/11/2023 को थाना बड़ौद के ग्राम बावली के एक व्यक्ति जसवीर को 3 युवकों द्वारा गोली मारी। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार मां बेटे घायल हो गए। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंद्रहास कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, थाना क्या लगता है? ये दोनों आपके कौन हैं? भाई है ये कौन है? हाँ? अच्छा, उनकी मम्मी थी। नाम क्या है दोनों का? उनका नाम सूर्यहास। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे क्या घटना हुई है पूरी? ये रूम से जा रहे थे स्टेशन पे छोड़ने माता जी को। आज रात्रि थाना कोतवाली नगर कालुकुआ चौकी क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक ट्रक और एक स्कूटी में टक्कर हुई, जिसमें जो स्कूटी सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। और फिरोजाबाद में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। पिता और बेटा पाइप लेकर घर से निकल रहे थे। घर के बाहर से कई तार निकल रहे थे। पाइप तार से छू गया और दोनों को करंट लग गया। परिजन घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप सब भी हैं और जो अधिकारीगण हैं तो उनको समझाने का प्रयास सब लोग मिलकर कर रहे हैं। इसलिए सब गाँव में जो है बहुत बड़ा भयंकर पहला 2 बार दर्द होने से दुखद घटना है। इस कारण हम लोग बस ये आज यहाँ पर मोहिनीपुर का मजरा लगता है, यहाँ पे घटना हुई है। इसमें 2 लोगों की करंट लगने से मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तो इसमें मौके पर ये पाया गया कि एक लोहे का खंभा लगा हुआ था, जिसको लोग निकाल रहे थे, तो ऊपर वो जो लाइन थी उसमें टच होने से दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसमें लोगों के द्वारा अस्पताल में ले जाया गया, मृत घोषित किया गया। तो यहाँ पर हम लोग मिले हैं परिजनों से, परिजनों को समझाया बुझाया है, ग्राम प्रधान जी ने, इंस्पेक्टर साहब सब लोगों ने, और परिजनों को जो शासन की तरफ से जो सहायता दिए जाने का प्रोविज़न है बता दिया गया। सभी लोग उससे सहमत हैं और उनके परिवार। महोबा में भारतीय रोटी बैंक का 10वां शीतकालीन उत्सव संपन्न हो गया। कार्यक्रम में प्रभा तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। कार्यक्रम में रोटी बैंक की शुरुआत करने वाले नारायण तिवारी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शीतकालीन उत्सव के दौरान रोटी बैंक ने लगभग 800 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। कार्यक्रम का संचालन पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सरगम खरे ने किया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।